गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीडिंग सेक्शन के इस वीडियो लेसन में हम एक अनसीन पैसेज को और देखेंगे। देखिए इस अनसीन पैसेज में क्या लिखा है। देखिए, सिंस द डॉन ऑफ क्रिएशन पीपल हैव कंसिडर्ड द लॉयन एज अ वंडरफुल एनिमल। देखिए क्या बता रहा है कि जब से जो है डॉन ऑफ द क्रिएशन का मतलब है शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही, पीपल हैव कंसिडर्ड लोगों ने माना है द लॉयन एज अ वंडरफुल एनिमल। लॉयन को एक अद्भुत जीव माना है, अनोखा जीव माना है, वंडरफुल माना है, आश्चर्यजनक जीव माना है। द मेल लॉयन लुक्स सो मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मीन्स शानदार। जो मेल लॉयन होता है वो बड़ा शानदार दिखता है। एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही हैज़ बीन कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। तो इतना शानदार लगता है और इतना स्ट्रांग होता है कि उसको सारे वाइल्ड एनिमल्स का किंग कहा जाता है। पीपल एडमायर द लॉयन सो मच दैट ही हैज़ फाउंड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बताया जाए कि पीपल एडमायर द लॉयन, लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं लॉयन की, इतनी ज़्यादा, सो मच दैट ही हैज़ फाउंड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द आर्ट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, कि उसने दुनिया के आर्ट और लिटरेचर में, कला और साहित्य में इम्पोर्टेंट प्लेस पाया है। आगे देखिए, लॉन्ग एगो लॉयंस वर फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। पहले की बात है जब लॉयन इंडिया में हर जगह पाए जाते थे। बट टुडे दे आर कन्फाइंड, कन्फाइंड मीन्स पाए जाते हैं, ओनली टू द गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़। लेकिन इस समय में, प्रेजेंट टाइम में, वो काठियावाड़ के गिर फॉरेस्ट में ही हैं। देयर नंबर हैज़ कंसिडरेबली डिक्लाइंड। और वहाँ पर भी क्या हो रहा है, उनकी संख्या घट रही है, डिक्लाइन हो रही है। व्हाट हैपेंड टू ऑल द लॉयंस दैट लिव्ड ऑल ओवर द इंडिया। व्हाट हैपेंड टू ऑल द लॉयंस दैट लिव्ड ऑल ओवर द इंडिया। तो उन शेरों का क्या हुआ जो पूरे इंडिया में रहते थे। देयर आर मैनी रीजन्स वाई द लॉयन पॉपुलेशन हैज़ गॉन डाउन। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं कि जो लॉयन की पॉपुलेशन है वो डाउन क्यों हुई। बट द मेन कॉज इज़ द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ लॉयंस। लेकिन जो इसका मेन कॉज है वो इनडिस्क्रिमिनेट रूप से उनको मारना, यानी अंधाधुंध लॉयन को जो शिकार किया गया, इसके पीछे उनको मारने का कारण उनको जो है वो कम हो गए। हंटिंग एंड किलिंग ऑफ लॉयंस हैव ऑलवेज बीन considered a great sport, and some people, particularly the upper classes, were very fond of it। तो क्या होता था, देखिए क्या बता रहे हैं, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ द लॉयन हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड ए ग्रेट स्पोर्ट। तो शेर को मारना और उनका शिकार करना एक ग्रेट स्पोर्ट माना जाता था, अच्छा खेल माना जाता, महान खेल माना जाता था। एंड महान खेल माना जाता है, अभी भी इसको महान खेल माना जाता है। एंड सम पीपल, पार्टिकुलरली द अपर क्लासेज, और कुछ लोग जो ऊपर क्लास है, अपर श्रेणी के लोग होते हैं, धनी लोग, यानी उच्च वर्गीय लोग, वर वेरी फॉन्ड ऑफ इट, बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इट इज़ सेड दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल किल्ड 400 लॉयंस इन अ फ्यू ईयर्स इन सेंट्रल इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने 4000 लॉयंस को मारा कुछ ही सालों में इंडिया में, 400 से मारा। आगे देखेंगे, अनदर रीजन फॉर द फॉल इन द नंबर ऑफ लॉयंस। यहाँ पर कर्सर काम नहीं कर रहा इसलिए इसको दिखाएंगे। अनदर रीजन फॉर द फॉल इन द नंबर ऑफ लॉयंस इज सेड टू बी द कमिंग ऑफ द टाइगर टू इंडिया। और दूसरा रीजन जो है इनके फाल का, यानी कि इनके गिरने का, इनके समाप्त होने का, कि भारत में टाइगर्स का आना, यानी कि बाघों का आना। तो बाघों के आने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया कि बाघ आए तो किस प्रकार से जो है शेरों का इसमें डाउनफॉल हुआ, किस प्रकार से शेरों की संख्या में कमी हुई इंडिया में, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या कारण, देखिए,
दे केम फ्रॉम साइबेरिया थ्रू चाइना। वो साइबेरिया से आए और चाइना के रास्ते आए बाघ। टाइगर वर मोर फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स खतरनाक। जो बाघ थे वो शेरों से बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग मोर कनिंग एंड स्ट्रॉन्गर एंड मोर कनिंग देन द लॉयंस। लॉयन से ज़्यादा चालाक थे और मजबूत थे बाघ जो थे। टाइगर एंड लॉयन कुड नॉट लिव टुगेदर, तो टाइगर और लॉयन साथ नहीं रह सके। देयर वर फाइट्स बिटवीन दैम व्हेन एवर दे मीट, जब भी वो मिले तो उनके बीच में लड़ाई हुई, बाघ और शेरों के बीच में। फिर आगे द टाइगर्स ऑलवेज वॉन, तो उसमें हमेशा टाइगर जीते यानी कि बाघ जीते शेरों से। सो द लॉयंस हैड टू रन एंड टेक रिफ्यूज, तो इसलिए शेरों को क्या करना पड़ा, हैड टू रन मतलब भागना पड़ा, एंड टेक रिफ्यूज मतलब छोड़ना पड़ा, इन प्लेस वेयर देवर नो टाइगर, देयर वर नो टाइगर, वहाँ जाना पड़ा जहाँ शेर नहीं, बाघ नहीं थे। एज द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज देयर डोमिनियन स्प्रेड वाइडर एंड वाइडर। डोमिनियन मीन्स प्रभुत्व। तो जो एज द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, बढ़ी, उनका जो प्रभुत्व था, जो साम्राज्य था, स्प्रेड वाइडर एंड वाइडर, और ज़्यादा चौड़ा, लंबा चौड़ा होता गया और फैलते गए वो बाघ, यानी लॉयन मीन्स बाघ। द लॉयन मूव्ड, सॉरी, जो टाइगर मीन्स बाघ, यहाँ पर जो टाइगर का मतलब है बाघ से है। द लॉयन मूव्ड फर्दर, और लॉयन का मीन्स शेर है। जो द लॉयन मूव्ड फर्दर एंड फर्दर अवे एंड फाइनली फाउंड रिफ्यूज इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ काठियावाड़। और लास्ट में वहाँ से क्या हुआ, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, फर्दर एंड फर्दर जाते गए, और लास्ट में गिर फॉरेस्ट काठियावाड़ में पहुँचे। एन एरिया दैट डिड नॉट सूट फॉर द टाइगर, एक ऐसे एरिया में पहुँचे जो टाइगरों को सूट नहीं करता। द लॉयन बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, जो लॉयन होते हैं वो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो शेर होते हैं। यट द मेल लॉयन डज नॉट लुक लाइक अ कैट, हालांकि जो मेल लॉयन होता है वो कैट की तरह नहीं दिखता है। मेनली बिकॉज ऑफ द मैन, मैन मीन्स उसके गले में जो लंबी बालों की माला होती है उसको मैन कहा जाता है। अ फुल ग्रोन मेल लॉयन हैज अ ब्यूटीफुल थिक बुश मैन, एक बड़े, जो बड़ा शेर होता है उसकी एक सुंदर मैन होती है उसके गले में। विच गिव्स हिम मैजेस्टिक अपीयरेंस, जो उसको शानदार दिखाती है। तो आगे इसमें क्वेश्चन है, देखिए, वेयर इज द लॉयन कॉल्ड द किंग ऑफ द, वाई इज द लॉयन कॉल्ड द किंग ऑफ द एनिमल्स, तो आंसर है द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज इट लुक्स वेरी मैजेस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, तो बहुत ही शानदार दिखता है, मैजेस्टिक दिखता है और स्ट्रॉन्ग होता है। हाउ डू यू से दैट द पीपल एडमायर द लॉयन, आप कैसे कह सकते हैं कि लोग जो है, पीपल जो है उसकी तारीफ़ करते हैं। तो देखिए, पीपल एडमायर द लॉयन सो मच दैट ही हैज़ फाउंड द इम्पोर्टेंट प्लेस इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसने दुनिया के आर्ट और लिटरेचर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। गिव द टू रीजन्स फॉर द डेक्लाइन ऑफ द लॉयन पॉपुलेशन इन इंडिया, डेक्लाइन मीन्स क्षय होना, नुकसान होना, घटना। तो क्या कारण है कि इंडिया में लॉयन की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो देखिए, रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पीपल पॉपुलेशन इन इंडिया, देखिए, द मेन कॉज इज द डिस्क्रिमिनेशन किलिंग ऑफ लॉयंस एंड फॉर स्पोर्ट्स, तो उनको स्पोर्ट्स यानी खेल के लिए जो उनको इंडिस्क्रिमिनेशन किलिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनको मारा जाता है उनका, ये तो ये इसके पीछे रीज़न है। अनदर रीज़न इज द कमिंग ऑफ टाइगर्स टू इंडिया, टाइगर वर मोर फेरोशियस, स्ट्रॉन्गर एंड मोर कनिंग, देर वाज फाइट्स बिटवीन दैम व्हेन एवर दे मेट। तो दूसरा है टाइगर से का आना, यानी कि बाघों का आना इंडिया में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस थे, खतरनाक थे, स्ट्रॉन्गर भी थे शेरों से, और कनिंग भी थे। एज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द मेल लॉयन लुक लाइक ए कैट, वाई डजेंट द मेल लॉयन लुक लाइक कैट, कि जो मेल लॉयन होता है वो कैट की तरह क्यों नहीं दिखता। तो देखिए, द मेल लायन डजेंट लुक लाइक द कैट बिकॉज इट हैज़ ब्यूटीफुल थिक बुशी मैन, क्योंकि इसके गले में बहुत बड़ी एक बालों की जो माला है उसको मैन कहा जाता है, वो होती है, इसलिए वो कैट की तरह नहीं दिखता। आगे देखिए, फाइंड वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज द फॉलोइंग, इनके पर्यायवाची यानी कि इन्हीं के प्रकार के जिनके एक वर्ड है पैसेज में जिनका मतलब ये निकलता है। देखिए, फियर्स, क्रूएल एंड वायलेंट, तो इसके लिए क्या शब्द है, फेरोशियस, फियर्स, क्रूएल एंड वायलेंट के लिए फेरोशियस। उसके बाद दूसरा इसमें शब्द है हैविंग क्लेवरनेस इन डिसीविंग, यानी कि चालाकी, किसी को दूसरे को हराने में चालाकी, ये हो जाएगा कनिंग। देखिए, कनिंग। तो इस प्रकार से ये पूरा पैसेज आप लोगों की समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
और इसको देखते हुए इसको स्टडी करेंगे इसकी।